क्या दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की लड़ाई हमारी थाली से लेकर के हमारी जेब तक को प्रभावित कर सकती है? क्या 50% टैक्स सिर्फ एक आंकड़ा है या हमारे लाखों परिवारों की रोजी रोटी की चुप्पी? आज हम आपको दिखाएंगे कि यह संघर्ष सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता की परीक्षा है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं टैरिफ आखिर होता क्या है। सरल भाषा में कहें तो टैरिफ यानी कि टैक्स जो सरकार किसी माल पर लगाती है जब वह विदेश से आता है या विदेश जाता है। देश टैरिफ क्यों लगाते हैं? ताकि अपने घरेलू उद्योगों को सुरक्षा मिले, सरकार की कमाई बढ़े और कभी कभी राजनीतिक या दबाव बनाने के लिए। टैरिफ दो तरह के होते हैं। पहला होता है इंपोर्ट ड्यूटी, विदेश से आने वाले माल पर, और दूसरा होता है एक्सपोर्ट ड्यूटी यानी देश से बाहर जाने वाले माल पर। यानी सीधी बात, टैरिफ एक ऐसा औजार है जो किसी देश की अर्थव्यवस्था और राजनीति दोनों को प्रभावित कर सकता है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए भारत का एक जूता 100 रुपए में बनता है। अगर उस पर सिर्फ 3% का टैक्स लगता है तो अमेरिका का ग्राहक उसे लगभग 103 रुपए में खरीदेगा। लेकिन अगर उस पर 50% टैक्स लग जाए तो वही जूता ग्राहक तक 150 रुपए का पहुंचता है। इसका मतलब भारत का जूता अब महंगा हो गया और अमेरिकी बाजार में बिकना मुश्किल हो गया। यानी सिर्फ एक टैक्स लाखों छोटे उद्योगों की सांस रोक देता है। अब बात करते हैं जीएसपी यानी कि जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस की। यह वो योजना थी जिसमें अमेरिका भारत की करीब 2000 वस्तुओं को टैक्स फ्री अपने बाजार में आने देता था। भारत के छोटे मोटे उद्योगों के लिए यह किसी जीवन दान से कम नहीं था। लेकिन साल 2019 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक घोषणा की कि भारत को जीएसपी से हटा दिया जाएगा और 5 जून 2019 को यह फैसला लागू कर दिया गया। मतलब जहां पहले भारत के माल टैक्स फ्री जाता था, अब उस पर भी टैक्स लगाने लगा। भारत के लिए यह एक बड़ा झटका था। अब आते हैं 2025 पर। अगस्त महीने में अमेरिका ने एक के बाद एक दो बड़े वार किए। 1 अगस्त 2025 को 25% टैरिफ लगाया और फिर 27 अगस्त को इसे बढ़ाकर कुल 50% कर दिया। यह दुनिया के इतिहास में सबसे ऊंचे टैरिफों में से एक है और इसका असर भारत के लगभग 66% निर्यात पर पड़ रहा है। सबसे ज्यादा चोट जो पहुंची है वह वस्त्र उद्योग, रत्न और आभूषण, चमड़ा उद्योग और रसायन, फर्नीचर और समुद्री उत्पादों को। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का अमेरिका को निर्यात लगभग 87 अरब डॉलर से घट करके लगभग 50 अरब डॉलर तक गिर सकता है। यानी सीधी 40 अरब डॉलर का नुकसान। लेकिन भारत ने भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा। भारत ने अपने निर्यात को 40 से ज्यादा नए देशों की तरफ मोड़ना शुरू किया। सरकार ने जीएसटी में सुधार और 12 अरब डॉलर की टैक्स कटौती की। मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों को और ताकत दी और कई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए पर काम तेज किया है। दोस्तों, अब सवाल है इस टैरिफ का असर हमारे शेयर बाजार पर क्या पड़ा। टैरिफ की घोषणा होते ही सेंसेक्स और निफ्टी लगभग 1% गिर गए। रुपए भी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले सेक्टर हैं टेक्सटाइल, आईटी, ज्वेलरी, लेदर और जेम्स। हालांकि राहत की बात यह है कि फार्मा और सेमीकंडक्टर सेक्टर अब तक टैक्स से बचे हुए हैं। यानी जहां तक हम कुछ उद्योगों को चोट लगे वहीं दूसरी तरफ कुछ वो सहारा भी मिला है। अब जरा पलटकर देखते हैं भारत अमेरिका से क्या खरीदता। विमान और रक्षा उपकरण, टेक्नोलॉजी और मेडिकल डिवाइस, सोयाबीन और ऊर्जा। अगर इन पर टैरिफ बढ़ा तो क्या होगा? सीधा असर होगा ये सारी चीजें भारत के लिए महंगी हो जाएंगी। मतलब महंगे हवाई जहाज, महंगे अस्पताल, उपकरण और महंगे खाद्य उत्पाद, और ये बोझ सीधा हमारी जेब पर पड़ेगा। दोस्तों, भारत के उद्योगों के सामने अब दो तस्वीरें हैं, चुनौतियां हैं। अगर हम चुनौतियों की बात करेंगे तो लागत बढ़ गई है। अमेरिकी बाजार में ऑर्डर घटने लगा है। हमारे छोटे मोटे एक्सपोर्टर्स के लिए यह अस्तित्व मिटने जैसा संकट है, लेकिन असर भी है। घरेलू मांग को बढ़ाने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। यूरोप, जापान, अफ्रीका और मध्य पूर्व जैसे नए बाजार की ओर भारत देख रहा है और सबसे बड़ी बात, आत्मनिर्भरता का मौका है। कई विशेषज्ञ कहते हैं यह संघर्ष भारत को मजबूत करेगा और अपनी आर्थिक ताकत को और मजबूत करेगा। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने साफ कहा है कि यह अमेरिका का सबसे कठोर व्यापारिक कदम है और भारत को एग्जाम्पल बनाया जा रहा है। लेकिन भारत बार बार साबित कर चुका है कि हर संकट
एक नए अवसर का दरवाजा होता है। दोस्तों, यह संघर्ष सिर्फ भारत और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध नहीं है, यह भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता की असली परीक्षा है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अमेरिका ने हम पर कितना टैक्स लगाया, सवाल यह भी है कि हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर के उतना ही ताकतवर जवाब देंगे। इतिहास गवाह है, जब जब भारत पर दबाव बनाया गया, भारत और मजबूत होकर के खड़ा हुआ। आज फिर वही समय है। मेड इन इंडिया अब सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि आत्मसम्मान की आवाज है। और याद रखिएगा, यह लड़ाई सिर्फ टैरिफ की नहीं है, यह हमारी आर्थिक आत्मा की लड़ाई है। और इस बार भी जीत भारत की होगी। ठगा हुआ नहीं है, जागा हुआ है भारत, खुद पर भरोसा है, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हुआ। क्योंकि जब भारत खड़ा होता है तो दुनिया बदल जाती है। जय हिंद।